नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में अगर अभी चुनाव हो जाएं तो क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे या बीजेपी सत्ता तक पहुंच जाएगी? इंडिया टुडे ग्रुप ने सिसरो के ओपिनियन पोल के अनुसार अगर अभी चुनाव दिल्ली में हो तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। 2013 विधानसभा चुनाव में महज 4 सीटों से दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथों से फिसल गई, लेकिन 1 साल बाद अभी चुनाव हुए तो बीजेपी पूरी धमक के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। कमल पूर्ण बहुमत की ताकत के साथ खिलेगा। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। बीजेपी 34 से 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आप इस बार भी दूसरी बड़ी पार्टी की जगह पर टिकी हुई है। उसे 25 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को एक बार फिर नुकसान होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जीते 8 सीटों से फिसलकर वो 3 से 5 सीटों पर सीमित हो सकती है। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें मिलने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में हम बहुत नीचे गए, हमें लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। और अगर लोकसभा चुनाव की 70 विधानसभा सीटों के रिजल्ट को देखें तो हम 10 सीट पे खड़े हुए थे। मई में हम 10 विधानसभा सीटों में जीते हैं लोकसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 60 सीटों पे आम आदमी पार्टी 2 नंबर या तीसरे नंबर पे गई है। तो अगर वहां, क्योंकि बीच में सिर्फ विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी आया और वहां वोटर हमारे से नाराज हुए। उपलब्धि मान रहे हैं कि ये हमको तो लग रहा है कि हम बहुत तेजी से रिवाइव करी है आम आदमी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख बहुत ज्यादा बढ़ाई है, ये कह करके जब हमारे उस समय नेता डॉक्टर हर्षवर्धन थे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था जाकर के, जब उन्हें बुलाया गया सरकार बनाने के लिए लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते, हमारे पास गणित पूरा नहीं है, हम जोड़ तोड़ के सरकार बनाने के हक में नहीं है। आज दिल्ली के लोग इस बात को महसूस करते हैं। हो सकता है आज एंटी इनकम्बेंसी में हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन हमारा आधार बहुत मजबूत रहा है और हम झूठ के मुकाबले चुनाव लड़ा। हमने ये कहा कि हमने ये काम किए हैं, और ये दोनों पार्टियों ने सिर्फ ये दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। सीएम के तौर पर पसंद की बात करें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बाजी मार ले जा रहे हैं। दिल्ली की 35% जनता की पहली पसंद केजरीवाल हैं। बीजेपी के हर्षवर्धन 19% लोगों की पसंद हैं, जबकि शीला दीक्षित को 9% और कांग्रेस के ही अरविंदर सिंह लवली 8% जनता की पसंद हैं। मिडिल क्लास और जैसे जैसे कॉलेज को लेके, अस्पताल को लेके, दिल्ली के बाकी चीज़ों को लेके आम आदमी पार्टी का, महिला सुरक्षा को लेके आम आदमी पार्टी का विजन क्लियर हो रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि यही पार्टी है जो दिल्ली को लेके कोई विजन रखती है, और यही पार्टी है जिसके पास सबसे क्रेडिबल चेहरा है। दूर है मिडिल क्लास बीजेपी के हक में 46% है और आपके हक में सिर्फ 31% है। लेकिन आप ये देखिए कि यही चेहरा आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को बतौर सीएम पसंद बहुत कर रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अब तक के सबसे बेहतर सीएम माने जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक केजरीवाल को 37%, 15 साल से दिल्ली की सीएम रही शीला दीक्षित को 12%, बीजेपी के मदन लाल खुराना को 11%, बीजेपी के ही साहिब सिंह वर्मा को 9%, जबकि सुषमा स्वराज को 7% जनता ने बेहतर सीएम माना है। ये तो रही मुख्यमंत्री की बात। अब जानते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता के लिए मुद्दे क्या क्या हैं। दिल्ली की 20% जनता भ्रष्टाचार को सबसे अहम मुद्दा मानती है, जबकि महिला सुरक्षा को 17%, पानी को 15%, महंगाई को 12% और बिजली को 10% लोगों ने अहम मुद्दा बताया है। सर्वे के मुताबिक जहां एक और बीजेपी सत्ता में काबिज होते हुए दिख रही है, वहीं आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे खराब हालत तो कांग्रेस की दिख रही है। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसरो के सर्वे में कुल 4273 लोगों ने हिस्सा लिया। ये सर्वे 70 विधानसभा क्षेत्रों के 210 पोलिंग स्टेशनों पर करवाया गया है। ओपिनियन पोल 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच किया गया था। आज तक ब्यूरो।